आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो बच्चे दिए हैं, साथ ही साथ उनका एडमिशन हो चुका है। अब वह जो सवाल कर रहे थे कि सीटेट क्या होता है, सीटेट के सिलेबस क्या होते हैं, इसके ऊपर जानकारी दे दीजिए। तो मैं आप सभी लोगों को सीटेट पेपर 2 के सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने जो है सीटेट पेपर 1 के सिलेबस को कंप्लीट किया है, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो अपडेट है। अभी मैं आप सभी लोगों को यह बताने वाला हूं कि जो सीटेट जनवरी 2025 में होने वाला है, तो क्या आप लोग जो है सीटेट के पेपर 2 दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जी हां, आप लोग सीटेट के पेपर 2 दे सकते हैं। इसमें हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे, नया सिलेबस, पेपर पैटर्न, सभी कुछ बताएंगे। सबसे बड़ा जो सवाल है, समझ गए ना, कि जो बच्चे इस बार डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, जिनका सेशन आपका जो है 2024 से 26 है, तो क्या वो बच्चे जो है सीटेट जो आपका जनवरी 25 में होने वाला है, जनवरी 2025 में होने वाला है, क्या उसका एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, जी हाँ, इसका एग्जाम आप दे सकते हैं। आप पूरी तरीके से जो है वैलिड है। अब हमें पता है कि सीटेट का जो एग्जाम होता है जनवरी में जो होगा, इसमें आपका 2 पेपर होगा। इसमें क्या होगा, 2 पेपर होगा। एक आपका होगा सीटेट का पेपर 1, एक आपका क्या होगा, एक आपका होगा पेपर 1, एक आपका होगा पेपर 1 और एक आपका होगा पेपर 2। अब इसकी जानकारी थोड़ा दे दूं, आप सभी लोग समझ लीजिएगा। अब पूछेगा कि सर हम दोनों पेपर दे सकते हैं, तो नहीं। अब मैं बताऊंगा कौन दे सकता है दोनों पेपर और कौन को दे सकता है एगो पेपर। अब देखिएगा, वैसा बच्चा जो 12 करके डीएलएड कर रहा है, 12 प्लस इस बार जो डीएलएड में एडमिशन लिया है, तो यह केवल पेपर 1 दे सकता है। यानी मान लीजिए कि इस बार 12 पास किए थे या 12 पास किए हैं और उस पर डीएलएड कर रहे हैं, तो आप जो है 1 पेपर दे सकते हैं। और वैसा लड़का या लड़की जो ग्रेजुएशन पास आउट है, यानी कि डीएलएड करने से पहले जो है ग्रेजुएशन पास हो, ग्रेजुएशन जो है पास हो और इसके साथ जो है डीएलएड कर रहा हो, तब जो है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकता है। वैसे बच्चे ग्रेजुएशन कर डीएलएड कर रहा हो तो वो पेपर 2 और पेपर 1 दोनों दे सकता है। और जो बच्चे बीएड किए हो, जो बच्चे आपके बीएड किए हो, वह भी पेपर 2 दे सकता है, दोनों दे सकता है। लेकिन केवल 12वीं कक्षा पास करके डीएलएड कर रहे हैं तो केवल पेपर 1 दीजिएगा, समझ गए। पेपर 1 जो होता है 1 to 5 तक के टीचर बनते हैं और पेपर 2 देने से जो है आप 1 से लेकर 8वीं तक के टीचर बनते हैं, यानी 6 to 8 तक के भी टीचर बनते थे। क्लियर है, ये बातें समझ गए। अब आपके हम कुछ एग्जाम पैटर्न की बात कर ले कि आपके जो सीटेट के एग्जाम होते हैं, तो इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके ऊपर थोड़ा बात कर ले। तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले सवाल आपका है कि एग्जाम कैसे होता है। तो एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है। दूसरा सवाल है कि एग्जाम में कितना समय मिलता है। तो एग्जाम में आपको 2.5 घंटा यानी कि 2 घंटा 30 मिनट समय मिलता है। अगला सवाल है टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं। तो आपका 150 क्वेश्चन होते हैं। अगला सवाल है टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो आपका 150 मार्क्स के होते हैं। एक और सवाल है निगेटिव होता है कि नहीं होता है। तो निगेटिव इसमें नहीं होता है। निगेटिव क्या होता है, इसमें नहीं होता है। ये बेसिकली आपके एग्जाम पैटर्न है जो कि हमने आपको बता दिया। अब आप पूछिए ऐसे सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये पेपर 2 के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला सिलेबस है आपका बाल विकास, जिसको हम लोग सीडीपी बोलते हैं, जिससे आपका 30 प्रश्न होता है, 30 नंबर का, क्योंकि इसमें ये प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक नंबर का होता है, एक नंबर का होता है। अगला यहाँ पर आपका दूसरा है भाषा 1 और तीसरा है भाषा 2। इसी में भी जो है 30 प्रश्न 30 प्रश्न 30 मार्क्स 30 मार्क्स। अब यहाँ पर सवाल आता है कि भाषा 1 और भाषा 2 क्या है, भाषा 1 और भाषा 2 क्या है, इसके ऊपर थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। देखिएगा, आपके सीटेट के एग्जाम जो है ना क्यों होता है, आप सभी लोगों को पता है कि एक शिक्षक बनने के गुणों का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, इसीलिए जो है आपका सीटेट का एग्जाम होता है। इसमें जो है 2 भाषा का ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को जो है ना कम से कम 2 भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाषा 1 और यहाँ पर जो है आपका भाषा 2। अब मैं आपको बता दूं कि भाषा 1 और भाषा 2 क्या लेंगे। ऑलरेडी आपने पेपर 1 वाला सिलेबस देखा है, तो हमने आपको उसमें डिटेल में बताया है कि भाषा 1 भाषा 2 जो है टीचर को अपने अनुसार लेना होता है। बेसिकली हम लोग बिहार से है, तो बिहार से जो है हम मुख्य तौर पर 4 ही भाषा का प्रचलन है। बाकी तो अनेक भाषा है, तमिल तेलुगु मलयालम बहुत सारे हैं, लेकिन बिहार में आपका जो है, मैं आप बता दूं कि बिहार में ज्यादातर बच्चे जो है हिंदी लेते हैं, नहीं तो अगर कुछ बच्चे इंग्लिश भी लेते हैं, उर्दू लेते हैं, और एक और आपका आता है संस्कृत। ये ज्यादातर बच्चे बिहार में जो है यही 4 भाषाओं को लेते हैं, यानी कि यह 4 भाषा में आपको जो है कम से कम 2 भाषा लेना होगा। तो मैं इसका जोड़ी लगा दूं, देखिएगा भाषा 1 में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पहला हिंदी ले लेंगे। भाषा 1 में जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि हिंदी लेते हैं और हिंदी प्लस इंग्लिश लेते हैं। पहला ऐसा भाषा हुआ, मान लीजिए कि लैंग्वेज 1 में ये ले लिया, लैंग्वेज 2 में ये ले लिया। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पहला में हिंदी लेते हैं और दूसरा में क्या करते हैं कि संस्कृत ले लेते हैं।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसके बारे में बताएंगे भी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि यहाँ पर जो है हिंदी ले लेंगे और एक में उर्दू ले लेंगे, ये 3 तरीके के। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश लेते हैं एक में, और एक में आपका जो है संस्कृत ले लेंगे। जिनको जो विषय पसंद है वो लीजिए। कोई बच्चे होते हैं जो उर्दू लेते हैं और कोई जो है हिंदी लेते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो उर्दू लेते हैं और कोई संस्कृत भी लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको ये 4 भाषाओं के प्रचलन से, आपको बिहार के प्रचलन भाषा है, इसमें से आपको 2 को लेना होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2 ले लेंगे तो हम उसी का टीचर बनेंगे, नहीं, ये भूल वर्ष दिमाग से निकाल दीजिएगा। यह केवल इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको जो है 2 विषय का चयन करना होता है कि आपको कौन सा विषय आता है, कौन सा नहीं आता है। और याद रखिएगा, जो विषय आपको आता है वही लीजिएगा, क्योंकि आपको उसी के मतलब नंबर स्कोर करना है, उसी से आपको पास करना है। ये बातें समझ गए? यही को बोलते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो इससे आपका हो गया। अगला यहाँ पर आपका 4 नंबर जो है यह है कि विज्ञान और गणित, और यहाँ पर है सामाजिक अध्ययन। यहाँ 2 हो जाता है। इससे आपका 60 प्रश्न पूछता है और ये 60 नंबर का होता है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी अलग अलग है। अब देखिएगा, जो बच्चे, ये मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन लेवल, यानी जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है ना, जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है उसी से 60 प्रश्न पूछता है, उसी से 60 प्रश्न पूछा है। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा बीएससी, बीएससी बोलते हैं यानी बैचलर ऑफ साइंस, और एक होता है बी, या एक होता है बीबी या बीकॉम होता है, एक आपका बीकॉम भी होता है। तो बी देखिए, ये बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, ये सभी आपके जो है आर्ट्स के अंदर आ जाते हैं। और इसमें आपका बीएससी, जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जो भी चीजें होता है इसमें आ जाता है। समझ गए ना? यानी आप ग्रेजुएशन किए हैं पेपर 2 देने के लिए, हम सभी लोगों ने ग्रेजुएशन किया है। तो ग्रेजुएशन किए तो पता नहीं कि हम किस ऑनर्स पेपर से किए हैं। कितना ऐसा बच्चा है जो इतिहास, भूगोल, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, बीकॉम, बीबीए करता है। कितना ऐसा बच्चा है जो फिजिक्स से करता है, मैथ से करता है। यहाँ पर गणित भी लिख लीजिए, यहाँ पर आप गणित भी लिख लीजिए, मैथ भी होता है ना, साइंस के अंदर ही आता है। ये अपना बॉटनी हो गया, ये बायोलॉजी हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, ये आपका फिजिक्स हो गया। समझे ना? तो ये सभी आपका ऑनर्स पेपर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया है, मतलब कि साइंस ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है, तो जो ये सीटेट पेपर 2 आप दे रहे हैं, इसमें आपका जो 60 प्रश्न है ना, 60 प्रश्न, तो ये 60 प्रश्न का 2 सेक्शन हो जाएगा, जिसमें आपका 30 प्रश्न जो होगा गणित से पूछेगा, 30 प्रश्न गणित से पूछेगा, और 30 प्रश्न जो है आपका साइंस से पूछेगा, यानी कि साइंस से पूछेगा। ये 60 हो गया। वहीं पर हम बात कर ले बीबीए, बीकॉम या बीएससी, जो मतलब जो आपका आर्ट्स वाले स्ट्रीम होते हैं, जैसे जो आपका हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, सॉरी बायोलॉजी नहीं बल्कि बीकॉम, तो इसमें जो 60 प्रश्न होगा ना, 60 जो प्रश्न पूछेगा पेपर 2 में, सीटेट पेपर 2 में, इसमें 60 प्रश्न ये आपका जो है सामाजिक अध्ययन से पूछेगा, सामाजिक अध्ययन से। अब बोलिएगा कि सर इसकी तैयारी कैसे करेंगे? तो इसकी तैयारी करने के लिए जो ये पेपर है ना, जो आप देख रहे हैं, ये पेपर हमने यहाँ पर आपको बताया, ये वाला विज्ञान और गणित और सामाजिक अध्ययन, जो 60 प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें यह जो आप देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि समझ लीजिएगा। ये जो है ना विज्ञान और गणित, ये जो होता है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों का पूछता है। अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से किया है तो ये प्रश्न पूछेगा इससे, और अगर आपने आर्ट्स से किया है, अगर आपने आर्ट्स से किया है तो ये वाला पूछेगा 60 प्रश्न। समझ रहे हैं? तो इससे 60 प्रश्न पूछेगा और इससे 60 प्रश्न पूछेगा। अब इसकी तैयारी कैसे करना है? तो इसके लिए आपको जो है एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी का बुक उठाइए, और कौन सा क्लास का? तो क्लास आप जो है 6 to 8, और बाकी आप इसके साथ 1 to 5 का भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो हमने बेहतर तरीके से आपको जो है इसमें आपको बेहतर तरीके से समझाने का काम किया पेपर 2 के ऊपर। समझ गए ना? अगर पासिंग की बात करेंगे तो आपको पता है कि अगर बिहार से हैं, अगर आप बिहार से हैं और लड़का है, अगर आप लड़का है, और वहीं पर हम लड़की की भी बात कर ले, तो लड़की है तो लड़की की सबसे पहले बात कर लेते हैं। लड़की में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप ओबीसी से हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए, और वहीं पर आप एससी, एसटी और पीएच वाले हैं तो आपको जो है 75 नंबर चाहिए पास करने के लिए। ये आपका जो है बिहार में पास करने के लिए, समझ रहे, पास करने। लड़का है तो आप जनरल से होइए या आप जो है ईडब्ल्यूएस से होइए, आपको 90 को चाहिए। ओबीसी से है तो आपको 82 को चाहिए। ओबीसी से है तो आपको कितना चाहिए? 82 को। एससी, एसटी और पीएच है तो आपको जो है 75 को चाहिए। और अदर स्टेट की बात करेंगे, अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट में सभी को जो है कितना चाहिए? 90 को चाहिए पास करने के लिए। समझ गए? तो मुझे लगता है कि हमने आपको बड़ी बारीकी से पेपर 2 के सिलेबस को एक्सप्लेन किया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ।